हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 to 7, और अब क्वेश्चन 8 से हम क्वेश्चन 14 तक करेंगे कंप्लीट। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 1 से 7 फिर 8 से 14। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। वही सेम पैटर्न है इसमें भी, वही कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आयोटा स्क्वायर, -1, ये तीन ही चीज़ हमें मेनली यूज़ करनी है। अब क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड एक्स एंड वाई इफ x minus iota y ब्रैकेट 3 plus 5 iota is conjugate of -6 minus 24 iota। मतलब हमें ये बोला हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कॉन्जुगेट के इक्वल है। अब कॉन्जुगेट आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इजी रहेगा इसका करना। दोनों साइड कॉन्जुगेट किसी का भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट इसका कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इसके इक्वल गिवन है कॉन्जुगेट के साथ। फिर हमें बोला हुआ है एक्स वाई निकालो यूजिंग दिस इक्वेशन। अब ब्रैकेट खोल दो बस, कितना बन जाएगा 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 24 आयोटा। तो अपना ये 3x ऐसे रहेगा और ये अपना बन जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1, माइनस बाहर पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का 5y, तो इसको हमने इधर लिख दिया। ये अपना इसमें क्या करो, आयोटा कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 5x माइनस 3y। एक तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, a प्लस आयोटा b, तो a वाले में सिंपल नंबर 3x और -5y आयोटा स्क्वायर का प्लस का 5y बन गया। अंदर में आयोटा कॉमन लिया, ये आ गया अपना। अब कंपेयर करो, रियल नंबर इक्वल रियल नंबर, तो 3x प्लस 5y इक्वल -6, और इमेजिनरी नंबर इक्वल इमेजिनरी नंबर, तो 5x माइनस 3y इक्वल 24। अब हमें इन दोनों में लगाना है एलिमिनेशन मेथड और एक्स वाई निकाल देना है। ये अपनी इक्वेशन 1 और 2 आ गई। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से और इक्वेशन 2 को कर दो 5 से, तो अपने हो जाएगा 9x प्लस 15y इक्वल माइनस का 18। दूसरा अपना जाएगा 5x माइनस 15y, सॉरी 25x माइनस 15y इक्वल 120। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी इक्वेशन को, प्लस माइनस कटे आएंगे, ये अपना आ जाएगा 34x, ये अपना आ जाएगा 102। तो x इक्वल 102 अपॉन 34, और ये 34 आई थिंक 3 से, हाँ 34 3 ज़ा 102, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब आप उसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 5y इक्वल -6, तो 3x की जगह 3 प्लस 5y इक्वल -6। x की जगह हमने क्या करा, 3 पुट कर दिया, तो जाएगा 9 प्लस 5y इक्वल -6, 9 को उधर फेंका तो 5y इक्वल -6 -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन 5 कट के -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। ऐसे बॉक्स में बना तो मतलब हाईलाइट हो गया कि अपना आंसर x3 और y -3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, फिर -1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये सिंप्लीफाई करना है हमें। एलसीएम कर दो। एलसीएम कैसे करते हैं इनका, पहले अच्छा दो ऑप्शन है, या तो पहले एलसीएम कर दो या फिर दूसरा रैशनलाइज कर दो अलग अलग। तो अलग अलग रैशनलाइज करने से पहले एलसीएम कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। एलसीएम कैसे, नीचे वाला मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अपना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में लग जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस 2 आयोटा। ये सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे इसकी बारी ब्रैकेट खोल दो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस बना देंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2y आ गया।
अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया। अब क्या कर दो, वो ये 1 से 1 गया, ये -1 से 1 गया, तो ये 2 + 2 4 आयोटा आ गया और अपॉन में 2 आ गया, ये कट के 2 आ गया, तो 2 आयोटा बन गया। अब हमें इसका निकाला मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा इक्वल √0² + 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा √4, मतलब आंसर 2 आ गया। मॉडुलस क्या होता था, a + आयोटा b का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो √a² + b स्क्वायर, ए का स्क्वायर और आयोटा का साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर तो था नहीं, 0 ले लिया और आयोटा का कॉफिशिएंट 2 स्क्वायर ले लिया, तो अपना 9th का आंसर 2 आ गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th में भी क्वेश्चन गिवन है x + आयोटा y होल क्यूब इक्वल u + आयोटा v। हमें प्रूफ करना है u/x + v/y इक्वल 4x³ - y³। तुम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, एक्स वाई या फिर यू वी की वैल्यू यहाँ निकाल के पुट कर देंगे, अपना एल एच एस इक्वल आर एच एस दिखा देंगे। तो इक्वेशन को लिखते हैं पहले, इसमें फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें अपना हमें यूज़ करना है a + b का होल क्यूब, तो अपना a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें पीछे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले था अपना a³ मतलब x³ प्लस फिर है y³, तो आयोटा y³, फिर प्लस 3a² b, तो 3a² b, फिर प्लस 3ab², तो 3ab² इक्वल में है अपना u + आयोटा v। ये अपना आ गया, ठीक है। हमने क्या करा, इस इक्वेशन में a + b का होल क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला ये आ गया। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x³ ऐसे रहेगा, प्लस ये बन जाएगा आयोटा³ y³ प्लस ये अपना जाएगा 3x², y को पहले लिख दो, आयोटा को पीछे लिख दो, ताकि वो पता चले कि आयोटा का कोफिशिएंट 3x² y है। ऐसे इसमें यहाँ स्क्वायर था, 3ab² होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर खोल दो पहले, तो प्लस 3 × x × आयोटा² × y इक्वल u + आयोटा v। अब x³ तो ऐसे रहेगा, आयोटा क्यूब को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, आयोटा क्यूब को हम लिख देंगे आयोटा² × आयोटा y³, आयोटा क्यूब को हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, ये अपने ऐसे रहेगा। अभी इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3xy² आ जाएगा, जो स्क्वायर था आयोटा के ऊपर भी आएगा, y के ऊपर भी आएगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा अपना u + आयोटा v। x³ ऐसे रहेगा, अब ये इसके साथ लिख दो, माइनस का 3xy², मतलब सिंपल नंबर एक साथ लिख दिया, रियल नंबर जो कहते हैं हम। और आयोटा वाले में क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो अपना क्या बचेगा, ये अपना बचेगा आयोटा बाहर चला गया, ये अपना बचा y³, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 माइनस लगा दिया यहाँ पे। कैसे कैसे करा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, y³ ये आ गया, और इसमें भी आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, प्लस का 3x² इक्वल u + आयोटा v। अब बस हमें कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करते हैं, सिंपल नंबर सिंपल के साथ, मतलब रियल नंबर रियल के साथ, और कौन इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो u अपना आ गया x³ - 3xy² और v अपना आ गया -y³ + 3x²y। ये अपने u और v की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना था कि u/x + v/y इक्वल 4x² - y²। तो हम सिर्फ LHS सॉल्व करेंगे, उसको प्रूव कर देंगे। हमें प्रूव करना है, तो LHS में u की वैल्यू पुट कर दो, x³ - 3xy² होल अपॉन x प्लस y की वैल्यू पुट कर दो, -y³ + 3x²y अपॉन y। अभी क्या करा, x की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे x कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो अपना बचेगा x² - 3y² अपॉन में x कट गया, इन दोनों से y कॉमन ले लो, तो
वाई कॉमन है तो बचेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x² अपॉन में वाई से वाई भी कट गया। अब x² प्लस 3x² बन जाएगा 4x², और 3y² माइनस का, ये भी माइनस का y², माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का तो माइनस का 4y² आ गया। अब बस 4 कॉमन ले लो तो x² माइनस y² आ गया, और हमें ये ही प्रूफ करना था तो अपना आ गया। सो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें बोला हुआ है अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वही a प्लस आयोटा बी, दूसरा c प्लस आयोटा डी ले सकते हो। फिर बोला हुआ है इसमें मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल 1 है, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको करने का दो मेथड है। एक होता है कि अल्फा की वैल्यू ले लो आप a प्लस आयोटा बी, दूसरा बीटा की वैल्यू ले लो c प्लस आयोटा डी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और फिर सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करना है? इसे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर पेयर बना देंगे रियल नंबर वाला और आयोटा वाला। उसके बाद मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देंगे, वही √a² प्लस b², कट के आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, बाकी मैं दूसरे मेथड से कराऊंगा क्योंकि ना वो थोड़ा सा इजी लगता है बच्चों को वो वाला मेथड, इसलिए मैं उस वाले मेथड से कराऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस वाले मेथड को भी कर लेना। अगर किसी बच्चे को ये इस वाले मेथड से करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस मेथड से करवा दूंगा। बाकी जो मेथड बताऊंगा वो ईजी है। इसमें क्या है, ये मेथड में ना आप कोई गलती नहीं करोगे, इसमें मेथड से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये आपको याद रहेगा हमेशा। और जो मैं आपको मेथड बताऊंगा दूसरा जिससे सॉल्व करेंगे वो ईजी है, बस उसको दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब हमें ये गिवन है और ये निकालना है। बहुत बच्चे ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, इसलिए ये वाला मेथड ही मैं फॉलो करवाऊंगा आपको भी। हमें इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? वी कैन से मॉडुलस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला होता है अपना एक। मतलब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ क्या। जैसे एक z ले लो a प्लस आयोटा बी, ये अपना ले लो दूसरा a माइनस आयोटा बी, कॉन्जुगेट करा, मतलब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस आयोटा बी, तो अपना फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस आयोटा स्क्वायर b², और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस ये अपना आ गया, ये अपना आ गया। ठीक है, और मॉडुलस क्या होता है? z का √a² प्लस b², अगर उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट के ये आ गया, तो फॉर्मूला ऐसे बनाए। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, ये अपना हम इसको ले लेंगे z, इसको z ले लिया, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ अपना है पहले बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार या कॉन्जुगेट, फिर बीटा का होल स्क्वायर इक्वल, फिर z, सिंपल z है, सिंपल ब्रैकेट, या मॉडुलस यहाँ सिंपल है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार सिंपल ब्रैकेट, फिर दूसरा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन बना दिया। तुमने वैल्यू पुट कर दी, इसको पूरा z लिया, यहाँ मॉडुलस में बनाया स्क्वायर के साथ, यहाँ सिंपल ब्रैकेट में बना दिया, यहाँ कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपकी ये ईजी रहेगा। इसको ऐसे रहने दो, अभी इसको हमें नहीं सॉल्व करना, इसको छेड़ना ही नहीं है हमें, इसको बिल्कुल लास्ट में काम है। ये वाला ऐसे रहेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसमें क्या ये कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है ना। तो इससे पहले अपने ऐसे करो, इसको ऐसे अप्लाई कर दो, इंडिविजुअल ले लो, 1 माइनस, हमने ऐसे इंडिविजुअल ले लिए। ठीक है, ऊपर वाला अलग ले लिया, नीचे वाला अलग ले लिया, तो अपना बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसमें क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अलग अलग ले लिए, और अपॉन में भी 1 के ऊपर अलग, इसके ऊपर 2 आ जाएंगे,
अल्फ़ा के ऊपर दो दो आ जाएंगे और एक बीटा के ऊपर, ये आ गया अपना। ठीक है, LHS अपना ऐसे चलता रहेगा, इसका अभी कुछ काम नहीं है। अभी तक हमने क्या करा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लिख दिए थे, ये फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग लिखते, फिर ये ऊपर कॉन्जुगेट ऊपर नीचे अलग अलग ले लिए, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, फिर इंडिविजुअल यूनिट के अकॉर्डिंग ले लिए, बीटा का अलग, अल्फा का अलग, 1 का अलग, अल्फा कॉन्जुगेट का अलग, बीटा का अलग। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो बीटा माइनस अल्फा अपन ने 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये अपना 1 के ऊपर कॉन्जुगेट का कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करता है, आयोटा वाले का। तो ये तो 1 तो सिंपल रियल नंबर है, 1 रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, किसी नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं ना सेम आ जाता है, तो 2 बार से सेम आ गया, और ये बीटा का कॉन्जुगेट रहेगा ही रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें 2 बार आ गया था, कैसे, एक पहले से था, ये ऊपर जो इसके अकॉर्डिंग हमने लगाया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 की वजह से कट गया। मान लो a प्लस आयोटा बी है, इसका हम कॉन्जुगेट करते क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी, फिर दोबारा करेंगे तो a प्लस आयोटा बी, 2 बार करने से वापस सेम नंबर आ जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ। अब बस क्या करो, ब्रैकेट खोल दो, ये अपने ऐसे चलता रहेगा LHS। ब्रैकेट खोलते हैं तो अपना हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, कॉन्जुगेट भी कह सकते हो, बार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। ऐसे ही चलो ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू दिस, तो माइनस का अल्फ़ा बीटा बार। अब दो सेम सेम आने लगी है, तो इसको इससे कर दो, माइनस का अल्फ़ा बार बीटा, ये भी सेम आ गया, और इसको इससे कर दो अब, माइनस का अल्फ़ा बार बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा बार, ये आ गया। अब एक फॉर्मूला हमने अभी यूज़ कर रहा था, क्या था, ये रहा, कि क्या था उस फॉर्मूले में, कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो ये यहाँ पे सेम कंडीशन है, देख लो, z बार बीटा बीटा बार, तो ये अपना बन जाएगा बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसको हम सीधा बना देंगे, स्क्वायर, ये अपने ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, 1 माइनस ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी बीटा और बीटा बार है, तो ये अल्फ़ा बार और अल्फ़ा ऐसे रहने दो, इसको बना दो बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मॉडुलस का स्क्वायर का। LHS का भी कुछ काम नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे, पहले बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर अपन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अभी भी इसका कुछ काम नहीं है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब हमें बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1, मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, तो मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे अगर दिखाना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मॉडुलस बीटा का स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर इक्वल 1 ही आ जाता है, तो इसको हम 1 बना देंगे डायरेक्ट। माइनस ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 बन जाएगा, इसको गायब कर देंगे। अब पूरा देखो ऊपर से सेम आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार बीटा अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा बार। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा बार अल्फ़ा बार, तो ये पूरा कट कर दिया, ये 1 आ गया, तो ये होल स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। बस स्क्वायर को उधर फेंक के अपना आंसर निकाल देंगे, इसकी वैल्यू जो 1 आई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। अपनी कंडीशन आ गई है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1, 1 को उधर फेंक देंगे, सॉरी स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, तो अपना जाएगा √1, √1 का वैल्यू अपने 1 होती है, तो अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 1। देखो कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे रखा है। तो एक तो इस मेथड से हमने कर दिया है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, पर 1-2 बार कर लोगे तो दिमाग में छप जाएगा। दूसरा, अल्फ़ा की वैल्यू a प्लस आयोटा बी और बीटा की वैल्यू
सी प्लस आयोटा डी यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो भी एक मेथड होता है कि यहीं वैल्यू पुट कर दो और फिर मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर किसी को उस मेथड से जानना है मैं उस मेथड से वीडियो अलग से बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस मेथड को समझ आ जाएगा तो वो भी अच्छी बात है। अब इजी क्वेश्चन, अब इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 आ गया अपना। हमें फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमें इस इक्वेशन के सॉरी 1 माइनस आयोटा का पावर x है इक्वल 2 पावर x। हमें इस इक्वेशन की ना वो निकालने सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अब ये अपना है मॉडुलस, तो मॉडुलस में तो एक फॉर्मूला यूज होता है, तो वही अप्लाई कर देंगे। कौन से वाला? रूट वाला। तो रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर की पावर x। 2 पावर x अलग से चल रहा है। क्या करा हमने? इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या होता है मॉडुलस का? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 2 की पावर x आ गई इक्वल 2 पावर x है। रूट मतलब पावर हाफ, तो ये ले लेंगे 2 पावर हाफ इंटू एक्स इक्वल 2 पावर x, तो हो जाएगा 2 पावर x बाय 2 इक्वल 2 पावर x। अब बेस से बेस कट जाएगा तो हम पावर को इक्वल ले लेंगे। तो ये सब से 7th 8th 9th में कर चुका, वही चीज़ें कर रहे हैं हम। अब x x काट देंगे तो अपना आ जाएगा 1/2 इक्वल हो, तो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, उसमें x निकालना है, तो 2 को इधर फेंक दो, 2x इधर x बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई में फेंक दो, फिर माइनस में फेंक दो इसको, तो 2x माइनस x इक्वल 1x। तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो आ गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। पीछे चेक कर लेते हैं एक बार। 0, हाँ मैच अपना आंसर 0। ठीक है, इसमें हम कुछ बच्चों माइंड में आता है भाई 2 x डिवाइड में फेंक दो, तो उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा तो इक्वल 1 बचेगा, तो ये कट के 1 इक्वल 2 आएगा, जो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए माइनस में फेंकना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन के स्टेप ना हमें सेम वही लगाने पड़ते हैं जो होते हैं। क्वेश्चन 13 करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं अपने अब एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 13 तो वही कॉन्जुगेट वाला इजी क्वेश्चन है। a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच, यह हमें गिवन है इक्वल a प्लस आयोटा बी, यह हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आपको पहले बताया था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि हमें कुछ प्रूव करना है और प्रूव में स्क्वायर आ रहा है सिंपल इक्वेशन से, तो समझ लो कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। पहले वही लिख दो जो गिवन है, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच इक्वल a प्लस आयोटा बी, ये लिख दो गिवन। फिर कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। इनका पैटर्न ही यही करने का क्वेश्चन का। एक मेथड और होता है, मॉडुलस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको, पर हम इसी से करेंगे सिंपल। ये सबसे इजी मेथड में आता है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सब पे बार लगा दो, कॉन्जुगेट बोले तो सब पे बार लगा दो। ये आ गया, साइन चेंज कर दो, a माइनस बी, ए माइनस आयोटा बी, क्योंकि साइन चेंज होगा, प्लस का आयोटा लगेगा माइनस बन जाएगा, c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ, g माइनस आयोटा एच और इक्वल a माइनस आयोटा बी। ये अपनी इक्वेशन 1 ले लो इसको, ये अपनी इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो अपना हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। सेम वाले एक साथ लिख दिए, जैसे ए बी वाले से साथ लिख दिए, सी डी वाले साथ लिख दिए, ऐसे।
इक्वल ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये आ गया। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब फॉर्मूला अप्लाई होकर अपना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, सब में ये लगा देंगे। इक्वल में भी लग जाएगा, तो सब पे स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बाहर माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो सारे अपने प्लस में बन गए। और हमें ये ही प्रूफ करना था, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया कॉन्जुगेट वाले मेथड से। मैच करते हैं आंसर, प्रूफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब वही स्क्वायर वाले हैं, देख लो बिल्कुल मैच हो गया, तो अपना हेंस प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इतना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m इक्वल 1, और बोला हुआ है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब हमें m निकालना है किसी तरह सॉल्व करके, सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है m की। पहले इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये अपॉन में आयोटा रखा है, आयोटा को लिए हम रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो अपने हो जाएगा ऊपर तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर भी 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस पावर m इक्वल 1, 1 से 1 कटेगा तो अपने आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 पावर m इक्वल 1, यह आ गया। 2 से 2 कटेगा तो अपने आ गया आयोटा की पावर m इक्वल 1। अब ये निकालते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। अब हमें ये पता है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1, है ना, बट हमें चाहिए प्लस का 1, -1 को भगाना है, तो क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल -1 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ गया इक्वल -1 का स्क्वायर आ गया। अब मल्टीप्लाई में तो पावर ये क्या हो जाएगी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो ये अपना आ गया आयोटा की पावर 4, और -1 का स्क्वायर +1 आ जाता है, तो ये आ गया अपना। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको कर दो कंपेयर, बस दिखा दो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इक्वल आयोटा पावर m, दोनों में 1 कॉमन था, 1 भगा दो तो आयोटा पावर 4 इक्वल आयोटा पावर m, बेस से बेस गया तो m की वैल्यू 4 आ गई, सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आने को 8 भी आ सकती है, 12 16 ऐसे चलते रहिए अपना, बट सबसे छोटी वैल्यू अपना देखा जाए 4 आ गई, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें +1 आंसर चाहिए तो उसकी सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू मांगी है, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 होगी, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में टोटल थे अपने 14 क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 7 पार्ट 1 में करे थे, और वो इजी भी थे, ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं, किसी को मुश्किल लगते नहीं है, जो मुझे लगता है कि ये चैप्टर इजी में आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन 8 से लेकर हमने 14 पार्ट 2 इस वाली वीडियो में करें डिस्कस, जिसमें सबसे मेन क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मोस्टली आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, इस वाले मेथड को समझ लेना अच्छे से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, बाकी किसी पर भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ओके बाय।